उमज्ञान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम बुरीजनपुर के जपा बुक के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हैं, जो प्रश्न भक्तों ने बुरीजनपुर को पूछा था। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, व्हेन आई विजिट सर्टन होली प्लेसेस और टेम्पल्स आई फील स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड ऑफन क्राई। वेयर डू दीज इमोशंस कम फ्रॉम? आई देन फाइंड माई सेल्फ ट्राइंग टू फील द सेम इमोशंस लेटर। इज दिस ऑल राइट और एम आई ट्राइंग टू एंजॉय माई सेंसेस इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ? तो प्रश्न है कि मैं कभी कभी धाम जाता हूँ तीर्थ स्थानों पे, या कभी मंदिर जाता हूँ तो इमोशंस आता है, भावनाएं आती है, और कभी कभी आंख से आंसू आने लगता है। तो ये भावनाएं कहाँ से आती है? और बाद में मैं फिर से कोशिश करता हूँ वही इमोशंस लेके आने का, पर कभी होता है कभी नहीं होता है। तो फिर से वो कोशिश करना अच्छा है क्या? वो फिर से वो इमोशन लाने के लिए, फिर से वो भावना लाने के लिए ये भक्ति है कि भक्ति के नाम पे मैं अपना ही आनंद ढूंढ रहा हूँ? कैसा है? Imagine a curtain hanging over a window. The thicker the curtain, the less light will come into the room. तो imagine कीजिए कि खिड़की पे कर्टन है, तो कर्टन बहुत जाड़ा है, बहुत मोटा है, तो लाइट कम आएगा, राइट? पर अगर कर्टन बहुत पतला है तो लाइट उसके थ्रू आता है। In the धाम, the curtain or veil between the material and spiritual world is thin. Therefore, it is quite natural to feel spiritual emotion in the धाम. तो धाम में क्या होता है, जो माया का कर्टन है वो बहुत पतला रहता है, राइट? तो इसलिए धाम में एक्सपीरियंस थोड़ा जल्दी आ जाता है। पर बाकी जगहों पे जहाँ पे माया का कर्टन बहुत थिक है, स्पिरिचुअल और मटेरियल के बीच में जो कर्टन बहुत थिक है, तो वो एक्सपीरियंस उतना आता नहीं है। But you say you're trying to feel the same emotions later and you wonder if this is okay, or are you trying to enjoy the senses in the name of spiritual life? It is important that we don't become peak experience addicts. तो ये important है कि कभी कभी हमको ये भावनाएं आती है, कभी कभी आंख से आंसू आता है, हरि नाम में बहुत रुचि आती है, पर बहुत बार हमको जब नहीं आता तब हम क्या कोशिश करते हैं, हम रुके रहते हैं कि कब वो वापस आएगा, राइट? तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, हम हमेशा वो पीक एक्सपीरियंस को ढूंढने लगते हैं, वो एडिक्शन जैसा बन जाता है, वो कब मिलेगा मुझे, वो कब मिलेगा, राइट? इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर टू स्पिरिचुअल लाइफ टू ओनली वांट पीक इमोशनल एक्सपीरियंसेस ऑल द टाइम्स। तो हमेशा सोचना, अरे भक्ति में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, वो एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है, कीर्तन करता हूँ, जैसा उस वृंदावन में जो कीर्तन किया था ना, उधर जो आनंद आया ना, इधर उतना आनंद नहीं आ रहा है, बोलिए मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। हाँ, हमेशा वो एक्सपीरियंस ढूंढते रहना। इट इज़ ऑल्सो डेंजरस इन मटीरियल लाइफ।
वी कैन यूज़ अ मैरिज एज एन एनोलॉजी. जैसे शादी होता है, अ न्यूली मैरिड कपल गोज थ्रू अ पीरियड कॉल्ड वी कॉल द हनीमून. जैसे शादी होता है, वो हनीमून एक पीरियड होता है, राइट. बट देयर इज नो हनीमून आफ्टर द हनीमून. हनीमून होने के बाद में शादी का वो एक्सपीरियंस नहीं होता. उसके बाद क्या है शादी? मैरिज मीन्स ड्यूटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. And when one is in dutiful marriage, one finds a proper and more deeper affection for one's partner. तो हमेशा वो जो रस, इनिशियल रस ढूंढते रहेंगे, तब शादी भी नहीं होगा. क्योंकि शादी उसके बाद क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक दूसरे का सम्मान करते रहना, और उससे प्रेम बढ़ता है, राइट. तो बहुत बार हमारे वैदिक संस्कृति में, आजकल का संस्कृति है, लड़का लड़की एक दूसरे को आई लव यू बोलते रहते हैं. दिन में तो 1000 बार बोलना पड़ता है. पर वैदिक संस्कृति में ये होता नहीं था. वैदिक संस्कृति में क्या आई लव यू का मतलब क्या है? सेवा करो, है कि नहीं? ऐसा वो इंडिया में वो कंसेप्ट था ही नहीं कि पति पत्नी बार बार एक दूसरे को बोलना पड़ता है. पता है क्या आई लव यू, पता है क्या आई लव यू, ये बोलने की जरूरत नहीं है. बाबा तू सेवा कर, प्रेम आएगा, राइट. तो ऐसा नहीं कि हमारे पहले ज़माने में जैसा लड़का लड़की का शादी होता था, शायद इनिशियली उनके प्रति प्रेम नहीं था एक दूसरे के प्रति, पर जब साथ में रहते हैं, एक दूसरे का सेवा करते रहते हैं, उससे एक बहुत गहरा प्रेम आता है. शायद ज़िंदगी में उन लोगों ने एक दूसरे को आई लव यू 1000 बार बोला नहीं होगा, पर प्रेम दिखता है क्योंकि सालों साल एक दूसरे का सेवा करते हैं. तो वैसे ही भक्ति के मार्ग में ये ऐसा इमोशंस के पीछे ढूंढना ना सही नहीं है. हमारा क्या काम क्या है? हम कर्तव्य, ड्यूटी के प्लेटफॉर्म पे कर्तव्य के रूप में करते रहेंगे, तो धीरे धीरे सालों, आफ्टर अ फ्यू ईयर, सालों के बाद ऑटोमेटिकली उसमें संबंध में प्रेम आएगा कृष्ण के साथ. सो इफ़ वी वांट स्पिरिचुअल लाइफ टू बी अ सीरीज ऑफ हनीमून एक्सपीरियंसेस, then perhaps we will find ourselves going from one guru to another, one movement to another, one dham to another, and nothing will be enough to satisfy us. तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हमको ऐसा लगता है कि हमको स्पिरिचुअल लाइफ भी एक ये हनीमून एक्सपीरियंसेस होता रहना चाहिए, ये भावनाएं आती रहनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे? हमको लगेगा ये गुरु बराबर नहीं है, थोड़ा गुरु चेंज करके देखता हूँ, शायद वो गुरु के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा रस है, एक्स्ट्रा रस देगा. या ये संस्था बराबर नहीं है, थोड़ा यहाँ से वहाँ छलांग लगा के दूसरे संस्था देख के आता हूँ. या शायद अभी वृंदावन धाम थोड़ा फीका पड़ने लगा है, थोड़ा दाम थोड़ा चेंज करके देखते हैं, दूसरे दाम में शायद मज़ा आता होगा, राइट. तो ये सब किसकी वृत्ति है? ये बंदर की वृत्ति है. हाँ, स्थिर नहीं रहना, इधर से उधर कूदते रहना, राइट. ये बंदर की वृत्ति है. बंदर की वृत्ति करेंगे तो अगला जन्म बंदर ही बनेंगे, राइट. तो साधु का वृत्ति मतलब जो भक्त है एक ही चीज़ पे स्टडी होता है. ऐसा थोड़ा थोड़ा चेंज करते करते उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. एक बार श्रील प्रभुपाद एक मंदिर में डीटी इंस्टॉल किया था प्रभुपाद ने, और वो मंदिर लोगों ने और एक डीटी इंस्टॉल किया. प्रभुपाद ने शायद जगन्नाथ इंस्टॉल किया, उन लोगों ने गौर नेता इंस्टॉल किया बाद में. तो प्रभुपाद एक बार गए वो मंदिर का दर्शन देने के लिए, तो प्रभुपाद ने दंडवत डाला, सामने गौर नेता ही था. दंडवत डाल के उठा तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हो गया. दंडवत जब डाला, सामने गौर नेता ही था, दंडवत डाल के उठ के देखा तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा. तो प्रॉपर को समझ में नहीं आया क्या हो गया. तो इन भक्तों ने क्या किया? रिवॉल्विंग ऑल्टर किया था. मतलब जगन्नाथ हर 5 मिनट में दर्शन चेंज होगा. गौर नेता है, बाद में पीछे से जगन्नाथ आएंगे, बाद में गौर. तो प्रभुपाद ये देख के बोले, यही तुम लोगों का, अमेरिकन लोगों का प्रॉब्लम है. एक चीज़ नहीं करेंगे, चेंज करते रहेंगे आप लोग, राइट. आपका दिमाग लगा के चेंज करते रहेंगे. तो भक्ति का मार्ग मतलब जो है वही चीज़ को करते रहना. अलग अलग चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, तो अभी ऑल्टर में एक लाइट है, वो बराबर नहीं है, थोड़ा कलर लाइट मार के देखते हैं. शायद अभी दर्शन में उतना आनंद नहीं आ रहा है, थोड़ा रेड येलो कलर मार के देखते हैं, शायद आनंद आएगा. तो ये सब गड़बड़, ये सब एटीट्यूड बराबर नहीं है. हमेशा अपने मज़े के बारे में सोच के रखना. थोड़ा 2-3 इंस्ट्रूमेंट डाल के देखते हैं, शायद उसमें मज़ा आ जाएगा कीर्तन में. अभी उतना रस नहीं आ रहा आजकल. तो ये रस के पीछे ढूंढना
सही चीज़ नहीं है। तो हमको जानना चाहिए भक्ति में जो रस है वो हमारे प्रयास से ऐसा करके मिलता नहीं है, भगवान की कृपा से ही वो मिलता है। और कब आता है, जो वो स्टेडीनेस रहता है किसी चीज़ में, तभी वो रस आता है। The problem with this mentality is that we ourselves remain the center of concern, but we are meant to serve Krishna no matter what experiences we have. तो इसमें गलती क्या है, उधर मुझे अच्छा भाव आया था, अभी उतना नहीं आ रहा है, तो हमेशा हम हमारे बारे में सोचते रहते हैं। भक्ति के नाम पे भी हम हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत मतलब क्या, कृष्ण केंद्र में होने चाहिए और हम केंद्र से थोड़ा बाहर होने चाहिए। पर अभी भी भगवान की भक्ति में आने के बाद भी केंद्र में हम ही हैं, भगवान को हम केंद्र में नहीं डाल रहे हैं, तो ही कॉन्शियसनेस हो गया, मटेरियल कॉन्शियसनेस। भक्ति के नाम पे केंद्र बिंदु हम ही है, हमारे ही आनंद के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये भक्त का मैच्योरिटी नहीं है। भक्त का मतलब मैच्योरिटी मतलब कृष्ण खुश हैं क्या, बस मुझे एक्सपीरियंस न आए न आए फ़र्क नहीं है, राइट। आनंद आए न आए उसमें मुझे फ़र्क नहीं है। भगवान खुश हैं तो मैं खुश हूँ, भगवान के भक्त खुश हैं तो मैं खुश हूँ। तो हमारी खुशी का डेफिनेशन ही चेंज होता है, राइट। इफ डिवोटीज आर हैप्पी, गुरु इज हैप्पी, भगवान खुश हैं तो मैं खुश हूँ। मेरी खुशी को अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। वॉट and from spiritual experiences is that we are servants of Krishna and completely dependent on him. तो हमारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, ये हमको समझ में आना चाहिए कि हम भगवान के सेवक हैं और भगवान पे निर्भर हैं हम। बाय हिज ग्रेस, इवन तो वी डोंट डिजर्व द स्पिरिचुअल हैप्पीनेस दैट इज ब्लबिंग अप इनसाइड अस, नाउ वी एक्सेप्ट इट। हाँ, तो कभी कभी भगवान की कृपा से वो जब एक्सपीरियंसेस आ जाता है, वो एक्सपीरियंस को हम बहुत कृतज्ञता से स्वीकार करते हैं कि हमारा क्वालिफिकेशन ही नहीं है, मिल गया। पर हमेशा उसके पीछे ढूंढते रहते हैं कि उसका मतलब क्या है, मेरा अधिकार है, मुझे मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है, वो अलग मोड है। पर जब हम सोचते हैं कि मेरा कुछ गुण ही नहीं है एक्सपीरियंस पाने के लिए, तब वो एक या दो बार वो जब एक्सपीरियंस आता है उसके लिए हम जिंदगी भर कृतज्ञ रहते हैं। एक एक्सपीरियंस दे दिया, जैसे सिंसियर डिवोटी, बहुत बार भक्त पूछते हैं सिंसियर कैसे बनना चाहिए, प्रामाणिक कैसे बनता है। तो श्रील प्रभुपाद भागवतम के फर्स्ट कैंटो में नारद मुनि का उदाहरण देख के बताते हैं कि सिंसियर डिवोटी क्या है। तो नारद मुनि को एक बार जब उनकी पहले जन्म में वो एक उनकी जो माँ है शूद्र थी, वो अलग अलग घरों में जाके साफ करती थी, तो नारद मुनि उसके पुत्र थे। तो भक्ति वेदांत थोड़े साधु आए, उनको शास्त्र सुनाया, भक्ति के बारे में समझाया, और वो लोग चले गए। उसकी माँ गुजर गई नारद मुनि की, और नारद मुनि निकल पड़े उत्तर की ओर, हिमालय की ओर। तो एक बार वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और ध्यान कर रहे थे, सडनली उनके सामने वो एक्सपीरियंस आ गया, जैसे हमारा हनीमून एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस आ गया नारद मुनि को। भगवान सामने दिख गए, एज इट इज भगवान का दर्शन हुआ, और थोड़े समय बाद वो दर्शन चला गया। तो नारद मुनि फिर से बैठ के बहुत ध्यान से कोशिश किया वो एक्सपीरियंस लाने के लिए फिर से, तो फिर से एक्सपीरियंस नहीं आया। तो भगवान बोले वो एक्सपीरियंस ये ज़िंदगी में फिर से नहीं आएगा तुमको, अभी ज़िंदगी भर तुम भक्ति करो और एंड में तुम मेरा भक्त बन जाओगे, अगले जन्म में तुम नारद मुनि का भक्त में का रूप मिलेगा। तो उसके बाद ज़िंदगी में एक ही एक्सपीरियंस मिला नारद मुनि को, उसके बाद कभी मिला नहीं एक्सपीरियंस। उन्होंने क्या किया, सिंसियर डिवोटी मतलब भक्ति का कार्य करते रहे बिना एक्सपीरियंस के साथ भी, राइट। भावना एंड वो सब फीलिंग्स नहीं आया, फिर भी करते रहे, क्यों, क्योंकि ये मेरा ड्यूटी है, राइट। सो बट वी अंडरस्टैंड दैट वी आर रिसीविंग द मर्सी ऑफ द धाम ऑफ आवर गुरु एंड ऑफ द वैष्णवस। तो ऐसे जब हमको एक्सपीरियंस होता है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का, अनुभूति का, तो हम बहुत कृतज्ञता से लेते हैं कि धाम की कृपा है कि मुझे थोड़ा बहुत दर्शन दिया धाम ने, हाँ, वैष्णवों की कृपा है, उसके लिए बहुत कृतज्ञ रहते हैं, वेरी ग्रेटफुल। तो ये ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड से क्या होता है, छोटा छोटा चीज़ के लिए ना आदमी बहुत खुश हो जाता है। तो भक्ति के मार्ग में हम सबको छोटा छोटा एक्सपीरियंस मिलते रहता है। वो छोटे छोटे एक्सपीरियंस में जब हम बहुत खुश रहेंगे ना,
उसमें ही हम बहुत संतुष्ट और कृतज्ञ रहेंगे, तब हम सुखी रहेंगे भक्ति के मार्ग में। पर अब जब हम बड़ा बड़ा चीज़ ढूंढते रहते हैं, हम मेरे सपने में भगवान क्यों नहीं आया, भगवान आके मेरे सामने क्यों नहीं बोल रहे, तो ये सब ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा भक्ति के मार्ग में। तो भगवान तो गीता बोल रहे हैं, ये तो हमारे लिए है, आपके सामने आके ही बोलना चाहिए क्या? गीता किसके लिए बोल के गया भगवान? राइट। तो बहुत बार लोगों को लगता है मेरे गुरु का मुझे पर्सनल इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए, गुरु का मुझे बहुत सन्निधि नहीं मिलता। क्यों? गुरु ने इतना सारा लेक्चर दिया है, वो बाहर के लोगों के लिए क्या, हमारे लिए पर्सनल है। राइट। तो हम जो छोटे छोटे चीज़ों के लिए कृतज्ञ रहते हैं, हम रोते नहीं है कि मेरे भक्ति में ये मिसिंग है, वो नहीं मिल रहा है, वी विल बी हैप्पी। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट हाउ टू गेट मोर स्पिरिचुअल इमोशन फॉर मी एंड मी, वी शुड शिफ्ट आवर फोकस टू द सर्विस मेंटालिटी। तो हमेशा ये सोचना कि अरे मुझे ये इमोशन, स्पिरिचुअल इमोशन कब आएगा कब आएगा, बार बार मेरे बारे में सोचने से अच्छा है, मैं से सोचने से अच्छा है कि हमको सेवा का भावना लेके आना चाहिए, सर्विस एटीट्यूड। सर्विस एटीट्यूड मतलब फोकस कौन है? कृष्णा। जैसे सेवक का एक नाम है किंकर। किंकर का मतलब है किम कर। किम मतलब क्या, कर मतलब कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ भगवान। तो जैसे हनुमान जी का प्रणाम मुद्रा रहता है, किंकर। किंकर मतलब आप बताइए व्हाट कैन आई डू फॉर यू, नॉट फॉर मी। तो हमारी ये प्रश्न होना, ये नहीं होना चाहिए कि भगवान आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, हमारी ये प्रश्न होना चाहिए कि भगवान मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जैसे अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे, जॉन एफ कैनेडी, तो उनका ये फेमस स्टेटमेंट था, डोंट थिंक व्हाट द नेशन कैन डू फॉर यू, थिंक व्हाट यू कैन डू फॉर द नेशन। तो ये देश आपके लिए क्या कर सकता है वो सोचो मत, आप देश के लिए क्या कर सकते हैं वो सोचो। तो वैसे ही भगवान की भक्ति में हमको हमेशा सोचना चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई ऑफर समथिंग इन ग्रैटिट्यूड टू माई स्पिरिचुअल मास्टर, टू द होली धाम एंड टू द होली नेम्स। तो मैं हरिनाम को, मेरे गुरु को और धाम को मैं क्या सेवा दे सकता हूँ कृतज्ञता से। सो द वे वी कैन डिसर्न वेदर वी आर एंगेजिंग इन सेंस ग्रेटिफिकेशन or having truly spiritual experience is by measuring whether or not we feel a deepening desire in our heart for service। तो सही में हम भक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं कि सही में हमको स्पिरिचुअल भावनाएं आ रही है। उसको कैसे समझ में आएगा? जब हमको हमारा जो इच्छा है हृदय में सेवा का और तीव्र बनता है, तब हम सही दिशा में जा रहे हैं। पर हमारा बारे में ये सोच रहे हैं, सेवा का एटीट्यूड नहीं, हमारे भोग के बारे में सोच रहे हैं, तो दिशा सही नहीं है। दिस इज द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ का फाउंडेशन है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। तो जितना हम ये फाउंडेशन से जुड़े हैं उतना हम कनेक्टेड हैं। जितना ये फाउंडेशन से छोड़ के हम उड़ते हैं हवा में तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमेशा फाउंडेशन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अदर देन दिस, our quest in spiritual life is to become more and more deeply immersed in humble loving service to Shri Radha and Krishna and their devotees। तो हमारा ये लक्ष्य है कि हमको भगवान और उनके भक्तों के सेवा में और गंभीर बनना है। The result of this lowly position is that the spiritual energy will bestow on us more spiritual emotion and pleasure than we can imagine from a present point of view। तो जब हम हमारे केंद्र से, हमारी ज़िंदगी से हम निकल जाते हैं और भगवान और उनके भक्तों को केंद्र में डालते हैं, तब हमारी ज़िंदगी में और खुशी और स्पिरिचुअल इमोशन हम एक्सपीरियंस करेंगे। जितना हम हमारे बारे में सोचेंगे, हमारी खुशी के बारे में सोचेंगे, उतना दुखी रहेंगे। जितना हम कृष्ण और उनके भक्तों की खुशी के बारे में सोचेंगे, उतना हम खुश रहेंगे। तो ये हमारे मन को समझना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि हमारी खुशी हम हमेशा बीच में ही रहते हैं। पर एक्चुअल जो इक्वेशन है बिल्कुल उल्टा है। जितना हम कृष्ण भक्तों को संतुष्ट करने का कोशिश करेंगे, उतना ऑटोमेटिकली हम खुश होते रहेंगे। एज टू वेयर दिस इमोशंस कम फ्रॉम, दे आर नेचुरल टू द सोल
but they come by the mercy of the Dham, the holy name, Sri Chaitanya Mahaprabhu, the devotees and Srila Prabhupada। तो ये सब भावनाएं कहाँ से आती है? हमको जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है वो आत्मा से ही आती है, आत्मा का स्वभाव है। पर हमको ये जानना चाहिए कि ये सब जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ से आती है? कृपा से ही होती है। धाम की कृपा, हरिनाम की कृपा, वैष्णवों की कृपा और प्रभुपाद की कृपा। तो हमेशा हमको ये याद होना चाहिए, हमारा ज़िंदगी किस पे बना है? कृपा पे बना है, भक्तों के कृपा पे बना है। वो कृपा हट जाएगा तो हमारा कुछ अस्तित्व नहीं है। तो एक बार हमारे राधा कृष्ण विग्रहों की पालकी चल रही थी, यात्रा चल रहा था। तो एक गधे के ऊपर राधा कृष्ण को विग्रह को लेके पालकी चल रहा था। तो सब लोग दंडवत डाल रहे थे। तो ये गधे को लगने लगा सब लोग मुझे दंडवत डाल रहे हैं, राइट, कितना अच्छा हो गया, राइट। तो थोड़े समय बाद राधा कृष्ण के विग्रह निकल गए तो गधे को गधे के जैसा ट्रीट करने लगे। तब उसको समझ में आया कि रिस्पेक्ट मुझे क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो कनेक्शन है राधा कृष्ण के साथ, राइट। तो हमको जो भी अनुभूति आ रहा है वो किसके लिए है? क्योंकि गुरु और वैष्णवों की कृपा है। हमारी क्षमता से कुछ अनुभव होता नहीं है, दे आर सिंपली मर्सी। तो ये सब कृपा की वजह से ही होता है। हम सब कौन है? कृपा से बने हैं, ऊपर से नीचे, राइट। वी आर नॉट क्वालिफाइड फॉर एनीथिंग, देयरफॉर दे आर गिफ्ट्स ऑफ महाप्रभु, बिकॉज ही अपलिफ्ट्स द अनक्वालिफाइड। पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाई बेहार। तो ये सब हमारा कुछ गुण नहीं है, ये सब भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है पतित जीवों के ऊपर। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु अपीयर्ड एज एन इनकारनेशन टू डिलीवर ऑल फॉलन सोल्स लाइक अस एंड डायरेक्टली bestow us upon us love of Godhead. As soon as we think we are qualified for such mercy, we should know that the false ego is expanding. तो कभी भी तो हम कृपा पाने के लिए हमारा क्या योगदान है, हमारा क्या योग्यता है? कुछ योग्यता नहीं है। हमारा एक ही योग्यता है कि हम पतित है। सो व्हाट इज अ क्वालिफिकेशन टू गेट लॉर्ड चैतन्य's मर्सी? एक ही क्वालिफिकेशन है कि हम कलयुग में पैदा हो गए, राइट, पतित लोग हैं, भक्तों ने जाके थोड़ा कृपा दे दिया। तो हमारा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद पेरिस में थे, शायद आईफल टावर के पास चल रहे थे भक्तों के साथ। तो थोड़े भक्त प्रभुपाद को पूछे, प्रभुपाद हमने पहले जन्म में कितना पुण्य किया होगा ना, भक्ति मिला है? प्रभुपाद बोले, तुम लोगों ने कुछ पुण्य नहीं किया है, मेरे कृपा के वजह से तुम लोगों को भक्ति मिला है, आपका कुछ योग्यता नहीं है। तो हमको ये हमेशा याद होना चाहिए कि भक्तों की कृपा और वैष्णवों की कृपा से हम यहाँ पे हैं। वो कृपा हट जाएगा ना, हम किधर के नहीं रहेंगे। सो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। तो ये जब मूड रहेगा, कृतज्ञ मूड में रहेंगे, तब छोटे छोटे जो अनुभूतियाँ आते हैं उससे हम बहुत खुश रहेंगे। पर कृतज्ञ नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हमेशा हम सोचेंगे, अरे वो वापस क्यों नहीं आ रहा है, वापस क्यों नहीं आ रहा है। तो हमेशा यही साइकोलॉजी में हम रहते हैं। ओके, अगला प्रश्न, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। इज एवरीथिंग अ ट्रिक ऑफ द माइंड? इन अदर वर्ड्स, इवन इफ आई फील समथिंग विथ ऑल माई हार्ट एंड इट इज़ नॉट प्योरली स्पिरिचुअल, इज इट फॉल्स? तो प्रश्न है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। तो पूछ रहे हैं कि जो कुछ भी होता है हमारे मन में अंदर, तो सब मन का ही खेल है क्या? मन के ही ट्रिक्स हैं? कभी मुझे सही में लगता है कि हृदय से मुझे ये करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, पर पूरी तरह से भक्ति नहीं है, वो फुल्ली स्पिरिचुअल नहीं है। तो मैं अंदर से जो गट फीलिंग होता है, वो सही में लगता है ये करना चाहिए, वो गलत है। मतलब मन हमको धोखा दे रहा है कि उसमें थोड़ा सत्य है, जो अंदर इनर कॉलिंग है। इफ यस, what do I do when I'm intellectually convinced of something, yet my heart and intuition doesn't follow me to Krishna? Does it mean I have entered spiritual life prematurely? तो प्रश्न है कि अगर मुझे अंदर से शायद भगवान के भक्ति का कनेक्टेड डायरेक्टली कुछ चीज़ रहेगा नहीं, पर कुछ चीज़ करने का स्ट्रॉन्ग इच्छा है, मुझे लगता है मुझे ये करना चाहिए, हाँ, पर मुझे मेरा बुद्धि बोलता है, तो मन, मेरा हृदय बोलता है मुझे ये करना चाहिए, पर मेरा बुद्धि बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो माया का खेल है, जाओगे तो फंस जाओगे, भक्ति करो, राइट। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है शायद मैं भक्ति में बहुत जल्दी आ गया क्या?
बाहर के इच्छाएं हैं वो सब पूरा करके आना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मतलब बेसिकली बुद्धि कुछ और बोल रहा है, हृदय कुछ और बोल रहा है, गट फीलिंग और कुछ है, बुद्धि और कुछ बोल रहा है। तो ये दोनों का संघर्ष, बीच का पॉइंट क्या है, राइट। देयर इज अ वर्स इन भगवद गीता 6.6 दैट स्टेट्स, भगवद गीता से जो उत्तर है, बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेमात्मैव शत्रुवत्। तो गीता का छठा अध्याय का फेमस श्लोक है, फॉर हिम हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड इज द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बट फॉर वन हु हैज फेल्ड टू डू सो हिज माइंड विल रिमेन द ग्रेटेस्ट एनिमी। तो जिसने अपने मन को मन पे नियंत्रित किया है, उसका मन उसका सबसे बड़ा दोस्त रहता है, दोस्त बनता है। पर जिसने नियंत्रित नहीं किया मन को, वो उसका बड़ा दुश्मन बन जाता है। द माइंड इज ईदर फ्रेंड और एनिमी बेस्ड ऑन वेदर और नॉट इट इज ब्रिंगिंग अस टू कृष्ण। तो मन कब दोस्त बनता है और कब दुश्मन बनता है? अगर मन हमको कृष्ण के पास लेके जा रहा है तो मन हमारा दोस्त है, तो कृष्ण के दूर लेके जा रहा है तो मन हमारा दुश्मन है। सो हाउ कैन वी टेल? समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू नो whether the mind's latest attachment is favorable or unfavorable because the mind is so tricky। तो बहुत बार समझ में नहीं आता कि हमको लगता है, पहले तो हमको समझ में नहीं आता, अंदर से जो आवाज़ आता है हमको समझ में आता है ये मन बोल रहा है कि मेरी आत्मा बोल रही है, क्या करना चाहिए। सडनली एक इच्छा उठता है, मुझे ये करना चाहिए। तो अभी मन बोल रहा है कि सही में अंदर से परमात्मा प्रेरणा दे रहे हैं, अलग अलग आवाज़ है अंदर से, कौन सा सही है। तो हम किसी चीज़ को चूज़ करते हैं तो मन का जो आसक्ति है वो भगवान के भक्ति के लिए अनुकूल है कि नहीं है, कैसे समझ में आएगा, राइट। तो ये सब इच्छाएं रहती है। या सपोज एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल, किसी को थोड़ा बाहर विदेश जाके घूमने की इच्छा है, इंडिया बहुत देख लिया, थोड़ा बाहर देख के आता हूँ, भक्त है, राइट। तो अभी ये इच्छा मन से आ रहा है कि भगवान उसको प्रेरणा दे रहा है, थोड़ा बाहर जाके आ जाओ, अच्छा है। तो कैसे समझ में आए? इच्छा बहुत स्ट्रांग है बाहर जाने का, राइट। तो डर भी लगता है, बाहर जाऊंगा मेरा भक्ति छूट जाएगा तो क्या करना चाहिए, ये सब समस्या में। सो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बट वी हैव टू बी गाइडेड। हाँ, सो वी हैव टू बी गाइडेड बाय गुरु, साधु एंड शास्त्र, एंड शुड नॉट सिंपली प्रिस्क्राइब व्हाट इज बेस्ट फॉर असेल्स। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, गुरु, साधु, शास्त्र के पास जाके कंफर्म करना चाहिए कि मेरे मन में ये ऐसा विचार आ रहा है, ये सही है कि गलत है। हमेशा हमारे मन के ऊपर पूरा विश्वास और खुद को ट्रस्ट करना फुल्ली अच्छा नहीं है, राइट। सो समटाइम्स इट कैन बी रिस्की। Therefore, the Shastras insist that we accept a spiritual master and take guidance from senior Vaishnavas। तो इसलिए शास्त्र का वर्णन है कि हमेशा हमको गुरु स्वीकार करना चाहिए और वैष्णवों से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि वैष्णवों के आशीर्वाद से ही कुछ करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए तो चैतन्य महाप्रभु का एक ही इच्छा था संन्यास लेने के बाद, क्या था? वृंदावन जाने का। तो कटवा में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, उधर से सीधा वो वृंदावन भाग गए, कुछ देखे नहीं, सीधा वृंदावन भाग गए। पर नित्यानंद ने उनको ट्रिक कर लिया और शांतिपुर लेके आ गए। और वहाँ से सब भक्त बोले कि आप, चैतन्य महाप्रभु की जो माँ है सची माता बोली, आप जगन्नाथपुरी में जाके रुक जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ गए। इच्छा वृंदावन जाने का था, मन का स्ट्रांग इच्छा, पर भक्तों ने क्या बोला, नहीं आप जगन्नाथपुरी आ जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है, भक्तों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग नहीं है वृंदावन जाने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा। तो गए नहीं, कृष्ण स्वयं, राइट, खुद के धाम गए नहीं, जगन्नाथपुरी आके रुक गए। जगन्नाथपुरी आने के बाद भी उनको बहुत बार इच्छा हुआ वृंदावन जाने का। हर बार भक्तों को बोलते थे मुझे वृंदावन जाना है, पर भक्त उनको चैतन्य महाप्रभु का संग छोड़ने का नहीं था। तो उनको बोलते थे अभी ये फेस्टिवल आ रहा है, 3 महीने रुक के जाओ। तो ऐसा 3 महीने रुकते थे और बाद में
चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मुझे वृंदावन जाना है, तो भक्त बोल रहे अब भी रथ यात्रा आएगा, रथ यात्रा करके जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु रुक जाते थे, तो फिर से बोलते थे मुझे वृंदावन जाना है, तो भक्त बोलते थे अभी ना वो बंगाल के डिवोटीज आ रहे हैं, वो सब आएंगे, आप नहीं रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा रुक के जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु रुक के जाते थे। तो ऐसा बहुत साल बीत गया, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा ही नहीं पाए। वहां से माँ ने इधर भेज दिया और यहाँ के भक्त बोले आप इधर ही रुको, घुमा लिया। एंड में चैतन्य महाप्रभु बोले बहुत हो गया, अभी तो आशीर्वाद दे दो। तो फाइनली भक्तों ने आशीर्वाद दिया, अभी आप जाइए। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है, पर वो भी भक्तों के आशीर्वाद से ही कुछ करते हैं। खुद का मन बहुत स्ट्रांग इच्छा आया तुरंत भागे, ऐसा नहीं। गुरु साधु शास्त्र स्पेशली वैष्णवों के आशीर्वाद से ही। दिस पर्सन कैन एक्ट एज एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट फॉर अस। तो गुरु और वैष्णव जो है, सीनियर वैष्णव, वो रेफरेंस पॉइंट बन सकता है कि उनका आशीर्वाद है तो कृष्ण की आशीर्वाद है। अदरवाइज वी विल बी डूम्ड टू फॉलो द माइंड विम्स एंड वी विल फाइंड आवरसेल्व्स इन अनलिमिटेड ट्रबल। दैट ट्रबल विल कीप अस साइक्लिंग थ्रू वेरियस स्पीशीज ऑफ लाइफ। नहीं तो क्या होगा, हम सिर्फ हमारा ही मन का सुनेंगे या हमारे अंदर का गट फीलिंग का सुनेंगे, तो शायद हम मुश्किल में फंस जाएंगे। कभी छूट जाएंगे, कभी सही हो जाएगा, पर कभी मुश्किल में भी फंस जाएंगे, राइट। फ्रॉम अनदर एंगल, व्हाट हैपन्स इफ वी हैव अ मटीरियल डिजायर एंड द माइंड रियली वांट्स समथिंग? वी ट्राई टू पुश इट अवे, द माइंड स्टिल वांट्स इट, सो वी ट्राई टू पुश इट अवे अगेन, बट द माइंड स्टिल वांट्स इट। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि पर अगर हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, कुछ भोग करने का, कुछ एक्सपीरियंस करने का भौतिक इच्छा है, हम उसको दुर्लक्ष्य करते हैं, तो फिर से वो इच्छा आती है, फिर से दुर्लक्ष्य करोगे, बार बार उसको टुकराते रहोगे, तो फिर से वो इच्छा आती रहती है। तो कितने बार टुकराओगे उसको, राइट। वी मे हैव टू एक्सेप्ट while dealing with such situations that we cannot go straight to Krishna on a present path. We are just too fallen. But under the guidance of Guru, Vaishnava and Shastra, we may learn of another way to go. तो बेसिकली मतलब है कि बहुत भौतिक इच्छाएं बार बार आ रही है, तो कभी इसका मतलब है कि हम शायद स्ट्रेट कृष्ण के पास नहीं जा पाएंगे, थोड़ा डिटूर लेके जाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में ये कंडीशन है, जितना कंडीशनिंग स्ट्रांग है तो कभी करना पड़ेगा, पर वैष्णवों के आशीर्वाद से हम कर सकते हैं। एक्टिंग ऑन हायर गाइडेंस इज मच बेटर देन इंडिपेंडेंटली सरेंडरिंग टू मटेरियल डिजायर्स। एंड ओल्ड एडेज अप्लाइज, इवन एन एक्सपीरियंस डॉक्टर डजंट प्रिस्क्राइब फॉर हिमसेल्फ। तो कहने का मतलब है जो भी है, मन का इच्छा को भी पूरा करना है तो भक्तों से बात करके, डिस्कस करके निकलना अच्छा है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में भी सेइंग है, जो डॉक्टर है ना, सब मेडिसिन के बारे में उसको पता है, पर जब वो बीमार पड़ता है वो खुद दवाई लेता नहीं है, दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका डायग्नोसिस उसको खुद समझ में नहीं आएगा, दूसरा शायद समझ पाएगा। तो वैसे ही प्रचारक भी रहेंगे, दूसरों का आप गाइड भी करेंगे, पर आपकी ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम आएगा आपको किसी और के पास ही जाना पड़ेगा, राइट। जैसे भागवतम में वर्णन आता है, व्यासदेव ने सबका सोल्यूशन दे दिया, पर उनके ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम आया वो वेद खोल के पढ़ नहीं पाए, नारद मुनि को आना पड़ा, डॉक्टर को, और उनको मेडिसिन लेना पड़ा, राइट। इज एवरीथिंग अ ट्रिक ऑफ द माइंड? Everything other than the desire to love Krishna is simply an interaction of the modes of nature. The mind keeps us in the material world. तो प्रश्न था कि सब कुछ मन का खेल है क्या? तो हमको समझना चाहिए कि कृष्ण के प्रति प्रेम पाने का जो इच्छा छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है? मन का इच्छा, मतलब ये 3 गुण का खेल है। अल्टीमेटली वी आर ऑल कंट्रोल्ड बाई दिस 3 moods. भगवान गीता में बोलते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वश। तो ये जो 3 गुण हैं हमको अलग अलग मात्रा में प्रभावित करता है, राइट। और हम जब कठपुतली की तरह कंट्रोल होते रहते हैं। इफ वी सफर फ्रॉम द वैगरीज ऑफ द माइंड,
डज इट मीन वी हैव एंटर्ड स्पिरिचुअल लाइफ प्रीमेच्योरली? तो ये भी प्रश्न था कि अगर मन हमको बहुत तंग कर रहा है तो इसका ये मतलब है क्या कि हम भक्ति में थोड़ा जल्दी आ गए, थोड़ा और जिंदगी निकालने का था, भौतिक दुनिया, माया का दुनिया, और देख के हम आते थे, थोड़ा और मेच्योर बनते थे भक्ति के मार्ग में? तो उत्तर है वी कैन नेवर एंटर स्पिरिचुअल लाइफ टू अर्ली। तो ये कभी नहीं हो सकता है कि हम बहुत जल्दी आ गए भक्ति में और थोड़ा देर से आते थे तो अच्छा था। Therefore, let's rephrase the question. When we know what we should, that we should pursue Krishna consciousness, but we simply don't have the depth of purity or the desire of sincerity to follow, what we know is right, what should we do? तो प्रश्न है ये है कि हमको पता है भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पता है, पर हमारे अनर्थों के वजह से या हमारे पास इतना शक्ति नहीं रहता, उसके वजह से हम ये पाथ जो मार्ग है उस पर हम चल नहीं पाते। तो ये प्रश्न है। हमको सबको पता है कि कृष्ण महामृत करना चाहिए, राइट, लक्ष्य है मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, पर अभी जो रियलिटी है बिल्कुल अलग है। मैं अपने मन के साथ, इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहा हूँ, वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है वहाँ तक पहुँचने का। तो इसका कैसे इसको डील करें? फर्स्ट वी शुड रिकॉग्नाइज that we are not alone with this problem. It is the nature of every conditioned soul to be attracted to things other than Krishna. तो प्रश्न क्या है कि इच्छा है भगवान की भक्ति करने का, हाँ, पर मन और इंद्रिय जो रियलिटी है बिल्कुल अलग है। मेरा लेवल ऐसा है कि मैं जब तक मन और इंद्रिय को संतुष्ट नहीं करूँगा वो मुझे शांति को देगा ही नहीं भगवान की भक्ति करने के लिए। तो करूँ क्या? तो पहला चीज़ समझना है कि ये प्रॉब्लम में हम अकेले नहीं है, ये हर एक का स्टोरी है, हर एक की कहानी यही है जीवात्मा की जो भौतिक दुनिया में आया है। कहानी क्या है कि हम सब कृष्ण के छोड़ के बाकी सब चीज़ के प्रति बहुत सारा आकर्षण है, अट्रैक्टेड टू थिंग्स अदर देन कृष्णा, राइट। तो हम सबकी कहानी है। तो क्या होता है इससे, जब हम समझते हैं ये हम सबकी कहानी है तो उससे एक आशा मिलती है कि संघर्ष में हम अकेले नहीं है, हर एक का वही संघर्ष है। जैसे मुझे याद है मैं जब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का हम एग्ज़ाम्स दे रहे थे ना, तो कभी कभी पेपर्स बहुत मुश्किल आते थे, कितना भी पढ़ के जाओ वो पेपर ऐसे आता था ना, पसीना छूटता था पेपर के समय। पेपर लिखते लिखते पता था 100% इसमें फेल होने वाला, राइट। तो पेपर लिखते लिखते ही सोचना पड़ता था अगला सेमेस्टर का 6 एग्ज़ाम पर इसका एक एडिशनल एग्ज़ाम। तो सब टेंशन के साथ लिखते लिखते एग्ज़ाम ख़त्म होता था, हम बाहर आते थे, एक दूसरे से बात करते थे एग्ज़ाम कैसा था। तो हर कोई बोलता था बहुत मुश्किल था, फेल होने वाले हैं। तो अब आनंद लगता था, मैं भी फेल होने वाला हूँ पर ये भी फेल हो रहा है, चलेगा, एटलीस्ट साथ में तो फेल हो रहा है, टेंशन नहीं है। तो जब साथ में दुख रहता है, जैसे अभी कोरोना है, राइट, अभी पूरे दुनिया का वही प्रॉब्लम है, राइट, तो थोड़ा बहुत ठीक लगता है। तो इंडिया में भी हो रहा है, यूएस में भी हो रहा है, ठीक है, चल जाएगा। तो वैसा है हमारा, सबका हाल वही है भक्ति में। एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, हर एक का स्ट्रगल है, किसी का थोड़ा ज़्यादा, किसी का थोड़ा कम, पर हर एक का स्ट्रगल है। And it is undoubtedly difficult to control the mind. Yet Krishna consciousness means to surrender to the process our Guru has given. Such surrender helps control the mind and will purify us of material identification. तो मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, पर हम ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे सिंसियरली तो धीरे धीरे होगा। And the process we have been prescribed will become sweeter with the practice and with our absorption in it. Certainly it is much sweeter than anything the mind can provide. तो हमको ये समझना चाहिए है कि ये जो प्रोसेस है, तो जब हम गंभीरता से करेंगे और तल्लीनता से करेंगे, अब्जॉर्प्शन के साथ करेंगे, तब ये और अच्छा लगने लगेगा। और ये जो अगर ये मार्ग कठिन भी है, मन जो प्रपोजल दे रहा है उससे तो बहुत ही अच्छा है, स्टिल बेटर। तो ये भौतिक दुनिया में बहुत बार जो सही चीज़ है, जो सही है, वो हमेशा मन के लिए अच्छा नहीं होता है,
मन को अच्छा नहीं लगता, और जो गलत है वो मन के लिए अच्छा होता है। तो बहुत बार भक्ति के मार्ग में हमको खुश किससे होना चाहिए, एटलीस्ट आई एम वॉकिंग द राइट पाथ। मुझे शायद अच्छा नहीं लग रहा है अभी, पर ये चलता रहूँगा तो धीरे धीरे अनुभूति आएंगे। तो इस ये आंसर और थोड़ा कंटिन्यू होता है, वो हम कल सुबह के सेशन में देखेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है इन व्हाट वी डिस्कस्ड, अभी जो डिस्कस किया? ठीक है, हरे कृष्ण।